अज़ीज़ तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने पाठ बार जबक जोत की शुरुआत की थी, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देख लिया था। इसके लेखक है कृष्णलाल सिद्धराणी और इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। जैसे मैंने आपको बताया कि इसे हम स्टेज पर भी परफॉर्म कर सकते हैं सब किरदार को बनाकर। यहाँ हमने लेखक का परिचय भी हासिल किया था और फिर किस विषय में ये एकांकी है, स्वतंत्रता संग्राम के वाक़ये पर ये पूरी एकांकी को बनाया गया है, हमारे सामने पेश किया गया है, उसकी भी चर्चा हमने की थी। यहाँ हमने देखा था कि एक 8 साल का लड़का जिसका नाम दीपक है, वो स्वतंत्रता की राह पर आगे बढ़ते हुए अपनी अगासी पर राष्ट्रध्वज लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता सर अमलदार वो अंग्रेज सरकार के अधिकारी है और उनके डर की वजह से वो गिर जाता है छत पर से और उसको बहुत ही गहरी चोट आती है। लेकिन ये बेहोशी के आलम में भी वो राष्ट्रध्वज की, स्वतंत्रता की यही सब बातें करता है, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जाती है, उसमें कोई सुधार नहीं है। सभी बेचैन नज़रों से उसकी तरफ देखते हैं और वो बहुत ही बातूनी होता जाता है, बहुत ही बातें करता है। जब सायं फेरी निकलती है तो जो वानर सेना जो है, मतलब कि एक सरघस, उसमें दीपक की जय की आवाज़ आती है तो वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ इन्होंने किसकी जय की। तब उसकी माँ बताती है कि तूने जो राष्ट्रध्वज चढ़ाते हुए अपना बलिदान दिया है, जो अगार सिपे से तू गिर गया है, तो इसलिए ये लोग तेरी जय जयकार कर रहे हैं। तो दीपक कहता है कि ध्वजा चढ़ाओ तो जय जयकार होती है, तो माँ तू भी चढ़ाओ ने ध्वजा, तो हम भी तेरी जय जयकार करेंगे। और उसके इस मासूम सवाल पर माँ को उस पर बहुत ही प्यार आ जाता है। आगे देखेंगे, पार्ट 3 शुरू करते हैं, जो इस लेसन का आखिरी हिस्सा है। बा जो तो ताराओ आँखो पटपटावे छे, मारे आजे 9 वागे फरवा जवानुं छे, एनी मने तेओ याद आपे छे, तू आवीश ने। क्या कहता है कि आज रात को 9 बजे 9 के टकोरे में घूमने जाने वाला हूँ और अपनी बहन उर्मी को, नौकर के लड़के सुंदर को और माँ को कहता है कि आप लोग भी अगर मेरे साथ आना चाहते हो तो तैयार हो जाना। मैना कहती है उसकी माँ कि हाँ बेटा। दीपक कहता है आकाश में देखते हुए, बा आकाश में तारा उगे अने ओरडा में केम नहीं उगता होय, बा बंगला ऊपर वावटो चढ़ावीए तो ओरडा में तारा उगे। हाँ, कैसी बातें करता है कि अगर आसमान में तारे उग सकते हैं तो हमारे रूम में क्यों नहीं, और अगर हम राष्ट्रध्वज हमारी बंगले पर लहराएंगे तो हमारे, मानो कि हमारे रूम में भी तारे जगमगा उठेंगे, ऐसा वातावरण हो जाएगा। मैना की आंखों में से आंसू निकलते हैं। दीपक कहता है बा मने ऊँघ आवे छे, हूँ सूई जाऊँ पण तू ऊँघ आवे तो उठती नहीं, बराबर 9 ने टकोरे मने उठाड़जे। क्या कहता है उसकी माँ को कि मुझे नींद आ रही है और अगर मैं सो जाऊँ तो तू मत सोना, मुझे बराबर 9 बजे उठाना, अने तू उर्मी अने सुंदर तैयार रहजो और आप सब तैयार रहना मेरे साथ घूमने के लिए। मैना दीपक ने सुवाड़ी दे छे। सर अमल पासे आवी एनुं माथुं पंपाड़वा लागे छे, एनी आँखमां आंसू समाता नथी। दीपक फरी जागे छे, बार बार वो आँखें खोल देता है, बहुत ही बेचैन है, बातूनी होता जाता है। बा बपोरे उर्मी कहती हती कि पाटाथी मारूं मोढुं सरस लागे छे, अरीसो लावने जोऊं तो खरो। क्या कहता है कि बा मुझे दोपहर को उर्मी कह रही थी कि ये जो सर पे तेरे चोट लगने से जो पटा बंधा है उससे तेरा चेहरा बहुत ही आकर्षक लग रहा है, तो अरीसो यानी कि आईना, तू मुझे आईना लाके मेरा चेहरा तो दिखा। सर अमल अरीसा लाते हुए उसे आईने में देखने के लिए कहते हैं और उसकी आंखें चमकने लगती है। क्या कहता है, बाप आटो ही जाने राष्ट्रध्वज जेव लागे छे। देखिए यहाँ उसकी, मतलब कि जो देश प्रेम की भावना है वो कितनी जागृत होती है कि वो कहता है कि यहाँ मुझे जो पटा बांधा हुआ है सर पे वो भी राष्ट्रध्वज जैसा ही दिखाई दे रहा है। मारो लोहीनो लाल रंग, कापड़नो सफ़ेद रंग अने लीला रंग ने बदले मारा वाळ, इस तरह वो कल्पना करता है। अने रेडियो तो केटली वार कहूँ तो बापू क्या लावी दे छे, रोष करतो यानी गुस्सा करता हुआ, जाओ लई जाओ तमारो अरीसो, अमारे तमारा अरीसामां नथी जोवुं, इस तरह गुस्सा करता है। सर अमल अरीसो लई जाए छे, थोड़ी वार शांति पथराय छे, बाद में कहता है बा हूँ फरवा जाऊँ पछी तू गांधीजी ने जेल में कागळ लखीश
ने कि दीपक फरवा गयो छे, क्या कहता है कि मैं घूमने जाऊंगा, फिर तू मेरे बदले गांधी जी को जेल में, यानी उस वक्त गांधी जी जेल में थे, तो तब उसने खत लिखना कि दीपक घूमने गया है। पण એવું લખજે कि दीपक જ્યાં હશે ત્યાં વાવટો ફરક તો રાખશે, लेकिन क्या लिखने को कहता है कि उन्हें कहना गांधी जी को कि दीपक जहाँ भी रहेगा वहाँ राष्ट्रध्वज लहराएगा। मैना उसे कहती है हाँ बेटा जरूर लखीश, पण अब तू सो जा। दीपक हाँ હવે સૂઈ જાઓ, બરાબર 9 ટકોરે। हाँ सर अमल ઊંઘી ગયો લાગે છે। सर अमल दीपक को देखते हुए कहते हैं सो गया है लगता है। मैना फिक्र करती हुई उसकी आंखों में से आंसू निकलते हैं। डॉक्टर मैना बहन ईश्वर ऊपर श्रद्धा रखो, जेने तेने सर्जाव्यो छे एज एनु संरक्षण करशे। डॉक्टर क्या कहते हैं, दीपक की माँ मैना बहन को हिम्मत देते हुए कि भगवान पर भरोसा रखो, जिन्होंने उसे ज़िंदगी दी है वही उसकी हिफाजत करेंगे। संरक्षण यानी कि हिफाजत करना। मैना कहती है डॉक्टर तमारे दीकरो छे। मैना बहुत ही जज्बाती हो जाती है और डॉक्टर से कहती है कि आपको बेटा है। डॉक्टर कहता है ना मैना बहन। तो मैना कहती है तो बस, तो आप मेरा दुख नहीं समझ सकते हो कि मैं किस दौर से अभी गुज़र रही हूँ। और इस प्रकार वो डॉक्टर को जज्बाती होकर सुना देती है। आ बधा तमारा प्रताप सर अमल एना तमे एम कहवानो अधिकार छे, पण जो तू मारी मननी स्थिति जानती हो तो। मैना मतलब कि सर अमल को कहती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपका डर इतना नहीं होता दीपक को तो वो डरते हुए अगासी पर राष्ट्रध्वज नहीं चढ़ाता और न गिर जाता। सर अमल कहते हैं कि तुझे ये कहने का पूरा हक है एक माँ होने के नाते, लेकिन अगर तू मेरी मन की स्थिति भी जानती तो तू ऐसा नहीं कहती। मैना कहती है मारे तो हवे मन जेवुं कशुं रह्युं ज नथी, कि मेरा दिल मेरा मन जैसा अब कुछ है ही नहीं मेरे बेटे को तकलीफ़ में देखकर। सर अमल संभव है मैना, ऐसा हो सकता है, तू एक माँ है इसलिए मैं समझ सकता हूँ तेरी तकलीफ़ को। मैना कहती है वाह रे पिता शीत तटस्थता, यानी तुम तो अपनी जगह बहुत मक्कम हो। सर अमल कहते हैं हूँ पुरुष छूँ मैना, मतलब मैं आदमी हूँ, इसलिए तुम्हारी तरह मैं आंसुओं के ज़रिए अपने जज्बात नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं भी बहुत तकलीफ़ में हूँ। मैना कहती है हूँ माता छूँ अमल, दीपक बिना मने। क्या कहती है कि मैं एक माँ हूँ, दीपक के बिना मैं नहीं रह सकूँगी। और घड़ियाल में जो है वो 9 के टकोरे होते हैं, यानी बराबर 9 बजते हैं। दीपक झपकीने जागी जाए छे, सौ चमकी रहे छे। दीपक 9 बजे बराबर उसकी आंखें खुल जाती है और सब उसे देखने लगते हैं। दीपक बा 9 टकोरा थया नहीं, चलो चलो त्यारे हूँ फरवा उपड़ूँ। क्या कहता है कि 9 बजे नहीं, चलो हमें घूमने जा रहा हूँ। पछी बा हमें विचार फेरवी नाख्यो। क्या कहता है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है, मैं एकला ज जवानुं नक्की कर्युं। पहले क्या कह रहा था दीपक कि उर्मी सुंदर माँ आप सब मेरे साथ आना, तैयार हो जाना, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है, अब मैं अकेले ही घूमने जाऊँगा। ये रास्ते एकला ज सारूँ। क्या कहता है कि अब वो रास्ते अकेले ही जाना अच्छा है। बापू उर्मी जाऊँ छूँ। हाँ क्या सबको पूछता है, जैसे हम कहीं जाने वाले होते हो तो हम सबको पूछते हैं ना कि चलो हम जाते हैं, इस प्रकार वो सबसे इजाज़त लेता हुआ कहता है कि चलो मैं जाता हूँ। अने बा मोड़ी रात सुधी पाछो न फरूँ तो मारी राह न जोती हो। क्या कहता है माँ को कि अगर देर रात तक मैं वापस न लौटूँ तो मेरी राह मत देखना, थोड़ी वारे। अने बा गांधी जी ने जेल में कागड़ लखवानुं नहीं चूकती, गांधी जी को जेल में खत लिखना मत भूलना। दीपक आँखों मीची दे छे, मतलब वो आँखें बंद कर देता है। मैना बेबाकड़ी बनी, बेटा बेटा। मैना चिल्लाती हुई उसका आवाज़ फट जाता है और दीपक के शरीर पर वो मतलब ढगलो थई जाए छे, यानी अपने आप को वहीं ढाल देती है। उर्मी रोने लगती है। यहाँ दीपक के आँखों मीची दीदी का मतलब होता है कि दीपक की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर पास जाकर नाड़ी तपास के, मतलब उसकी जो नब्स है वो चेक करके कहते हैं कि दीपक होलवाई गयो, मतलब इस घर का जो दीपक है वो बुझ गया है। होलवाई गयो यानी बुझ गया है, उसकी मृत्यु हो गई है। सर अमल अने आखू जग अंधारू अंधारू, कहता है कि अब पूरा जगत हमें अंधकारमय लग रहा है, अब यह मुझसे सहन नहीं होता है। और सब रोने लगते हैं। सर अमल क्या करते हैं, बेटे की मौत का उन पे क्या असर होता है, वो फ़ोन करते हैं और कांग्रेस हाउस में कहते हैं कि कल जो संग्राम समिति है उसमें वो नहीं आ सकेंगे। और वो मतलब कि अपने जो अंग्रेज़ अधिकारी का जो उनका प्रोफेशन है, मतलब कि वो जो अंग्रेज़ अधिकारी है उस पे से वो इस्तीफ़ा देते हुए मतलब कि वो भी स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ जाते हैं। यहाँ उनका हृदय परिवर्तन
होता है। संग्राम समितिની मीटिंग ચાલે છે તે नहीं આવી શકે એમ उन्होंने जिनको फ़ोन किया है शिशिर कुमार को, तो वहाँ से सामने से कहते हैं कि वो अभी मीटिंग में है, नहीं आ सकते। કહો કે સર અમલ દેરાસરી અગત્યના કામસર 2 મિનિટ બોલાવે છે। ટેલિફોન નીચે મૂકી टहलवा लागे છે। खिताब खत પાસે જઈ એક मुक्काથી એના चूरा કરી નાખે છે। जो अंग्रेज़ों ने उनको खिताब खत दिया है वहाँ जाकर वो उसे तोड़ डालते हैं। હાથમાંથી લોહી વહેવા લાગે છે। ભૂત ભરાયું એમ દીપકના પલંગ પાસે જઈ એ લોહિયાળ હાથે દીપકના પગને અડકે છે। પછી 2 પગ ઉપર માથું મૂકી ડુસકા भरवा लागे છે। दीपक के पास जाके उसके पैर पास हाथ रख के वो रोने लगते हैं सर झुका के। बेटा ते तारा बापू ने आज नवो जन्म आप्यो। क्या कहते हैं कि आज तूने तेरे बापू को नया जन्म दिया है। मतलब कि यहाँ उनका हृदय परिवर्तन होता है। अंग्रेज अधिकारी के पद से हट कर वो भी स्वतंत्रता सेनानी बन जाते हैं और आज़ादी की लड़त में जुड़ जाते हैं। फरी टेलिफोन पासे जई एक हाथ रूमाल थी आंसू लूछता बीजे हाथे टेलिफोन उठावे छे। हाँ आप कौन? सांभळीने शिशिर कुमार। वारू शहर में जाहिर करो कि आवतीकाल थी वडाला रेड पर सर अमल देरासरी लीड करशे। यानी ये वडाला रेड जो है वहाँ वो सर अमल देरासरी जो लीडर का काम करेंगे और इस तरह वो फ़ोन रख देते हैं। और यहाँ दीपक की मृत्यु उसके पिता को एक नया जन्म दे जाती है, यानी उनकी सोच बदल जाती है, उनका हृदय परिवर्तन होता है। और इस प्रकार जो दीपक की मृत्यु है वो खाली नहीं जाती है और वो अपने पिताजी को आज़ादी की जंग में शामिल कर देता है। तो इस प्रकार यहाँ बहुत ही हृदय स्पर्शी एकांकी हमारे सामने लेखक ने रखी है कि किस प्रकार एक 8 साल का दीपक जिसके अंदर इतना देश प्रेम है कि वो आज़ादी के लिए ध्वज लहराते हुए गिर जाता है और अपनी मृत्यु को मतलब के बुला लेता है, अपने जान की वो आहुति दे देता है और इस प्रकार वो अपने पिता को भी नया जन्म देता है। तो उम्मीद करती हूँ ये एकांकी आपको समझ में आई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको नोट में लिख लेने हैं। नेक्स्ट पीरियड में दूसरे पार्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।